तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ आपको एक टास्क दिया था भैया कि आप मेरे उसी वीडियो पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल ये राजू इस पे आके बताइए कि आपने ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब क्यों कर रखा है। लेकिन मात्र 10 या 15 लोग ही आए जिन्होंने मेरे को ये बताया कि वो ऑटो इन्फोटेक को इतना क्यों चाहते हैं। अरे 10,000 सब्सक्राइबर है भैया, 100 लोग तो कम से कम करो मैसेज, कुछ तो पता चले मुझे, कुछ तो कंपटीशन आए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर मैं आपके लिए ऑटो इन्फोटेक की तरफ से एक बढ़िया सा गिफ्ट आपको जरूर भेजूंगा। वो सारी डिटेल्स मैं जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपका कमेंट सिलेक्ट हो जाएगा तो आपको जरूर बता दूंगा। अब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे मुद्दों के बारे में जो कि अगर आप फॉलो करते हैं ना तो आपके कम से कम 10 लाख रुपए अगले 10 साल में बच जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। एक एक चीज बताऊंगा, आपको सिर्फ ये समझना है कि उसको फॉलो कैसे करना है। चोचलों से भरी इस दुनिया में ऐसी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल पाना बहुत मुश्किल है। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है इस देश में कि कार खरीदना आपके लिए बहुत ही इमोशनल डिसीजन हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकली सोचनी जरूर चाहिए। मैं आपको एक एक करके वो सारे पॉइंट्स बताता हूँ। 15-16 पॉइंट्स हैं। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला है कि चूज अ कार एज पर योर नीड। सबसे पहली चीज होती है कि भैया जो आपकी जरूरतें हैं उसके हिसाब से आप अपनी कार को सिलेक्ट करें। कई बार ये होता है कि हम पड़ोसी, दोस्त या फिर किसी और के कंपटीशन में वो कार खरीद लेते हैं जो हमारे बजट को, हमारी फैमिली कंडीशन को, हमारी सैलरी को सूट नहीं करती है। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो आपकी जरूरत है उसी के हिसाब से आपको कार सिलेक्ट करनी है। हो सकता है आपको एसयूवी कार की जरूरत ही ना हो सकता है आपको सिडैन की जरूरत ही ना हो सकता है आपको आपकी गाड़ी में सनरूफ की जरूरत ही ना हो। तो ऐसी चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल कार खरीदनी है एकदम। इसमें कम से कम आप अपने 1 से 1.5 लाख रुपए बचा सकते हैं। बताता हूं कैसे। मान के चलिए आप एक पेट्रोल कार खरीदते हैं क्योंकि आपका रन जो है बहुत ज्यादा कम है, तो उसकी जगह आपको सीएनजी या डीजल खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको कोई अगर सजेस्ट करे तो भी इससे आप अपने 1-1.5 लाख रुपए बड़े आराम से बचा लेंगे। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है कंपेयर डील्स विद डिफरेंट डीलर्स। कई बार ऐसा होता है कि हम आलस के चक्कर में या खुद को ज्यादा टोरेबाज दिखाने के चक्कर में आस पड़ोस के डीलर से ही पूछ लेते हैं और गाड़ी जाके वहीं से खरीद लेते हैं। ये बहुत ही गलत चीज है भैया। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप डिफरेंट डीलर से जाके पूछें कि आपके यहाँ क्या डील्स चल रही हैं, आप क्या गिफ्ट देने वाले हैं, क्या आपके यहाँ एक्सचेंज ऑफर्स हैं और बहुत सारी चीजें। बहुत सारे डीलर्स जो होते हैं आपको अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स दे देते हैं क्योंकि वो बड़े नंबर्स में खेलते हैं, या बहुत से ऐसे नए डीलर्स होते हैं जो अपनी प्रेजेंस को अपने एरिया में फील कराना चाहते हैं, इसलिए भी अच्छे डिस्काउंट्स दे देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको बहुत सारे डीलर्स से कोटेशन ले लेके एक दूसरे से नेगोशिएट कराना चाहिए और जो सबसे कम प्राइस पॉइंट हो उससे ही गाड़ी खरीदनी चाहिए, भले ही वो 50 किलोमीटर दूर हो। इससे आप अपने कम से कम 10 से 15 से 20 हजार रुपए तक बचा सकते हैं बड़े आराम से। चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। वो है कि बुक योर कार एट द राइट टाइम। कई बार ऐसा होता है कि आपको चाचा चाची, मौसी, मम्मी, पापा के प्रेशर में आके धनतेरस, दिवाली, होली के दिन ही गाड़ी लेनी होती है। ऐसा करना है अगर आपको तो आपकी प्लानिंग थोड़ी 6-8 महीने एडवांस होनी चाहिए, क्योंकि आपके इमोशंस का फायदा उठाने के लिए बहुत सारे लुटेरे बैठे हुए हैं। जैसे ही आपका इमोशन उनको भारी होता हुआ दिखेगा वो आपको एक नया लूटने का तरीका बता देंगे कि जी ऐसा है, हमारे पास एक गाड़ी अचानक से आई है जिसकी 6 महीने 8 महीने वेटिंग थी, लेकिन आपको क्योंकि इमरजेंसी है तो हम आपको इस गाड़ी को 1 लाख 1.5 लाख रुपए की एक्सेसरी के साथ दे सकते हैं क्योंकि कस्टमर ने अभी के अभी इसे कैंसिल किया है। इस चोचले में नहीं पड़ना है आपको भैया। अपने इमोशंस के साथ किसी को खेलने नहीं देना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इमोशंस को अपने कंट्रोल करके सही समय पे ही गाड़ी बुक करनी है। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। वो है कि डोंट गो फॉर अननेसेसरी मॉडिफिकेशंस। अपनी गाड़ी में कोई भी अननेसेसरी मॉडिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है, इवन इफ द डीलर सेज। जैसे आप अगर व्हील कैप वाला वेरिएंट ले रही हैं और आपको लगता है कि आपको एलॉयज की कोई जरूरत नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है लगवाने की, चाहे आपको डीलर उसमें 10% 20% का डिस्काउंट भी दे दे। ऐसे ही और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डीलर या फिर आपके बाद में दोस्त वगैरह सजेस्ट करेंगे कि ये चीज अपनी गाड़ी में करवा लो। अगर आपको लगता है कि उसकी जरूरत है तो आप करवाइए, अन्यथा मत करवाइए। अगर आप अननेसेसरी मॉडिफिकेशन से बचते हैं तो आपके कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए बच जाते हैं। अब ये अमाउंट जो है आप नीचे देखते जाइए कि कितना होते जा रहा है पर स्टेप बाय स्टेप। चलते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ। डोंट बाय अ वेरिएंट और एक्सेसरी दैट यू विल नेवर यूज।
जैसे मान के चलिए आपको सनरूफ वाली गाड़ी नहीं चाहिए, आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, तो आप फालतू में सनरूफ वाली गाड़ी मत लीजिए। गाड़ी में हेडसअप डिस्प्ले, एम्बियंट लाइट, ऐसी चीजों के चक्कर में पड़ के फालतू में एक दो वेरिएंट ऊपर जाके फालतू पैसे देना कहीं से भी समझदारी नहीं है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। तो ऐसी कोई भी एक्सेसरी जो आप यूज नहीं करने वाले हैं, उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम्स भी हो सकते हैं, उसमें 360 डिग्री कैमरास भी हो सकते हैं जो लोग करोल बाग या आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाते हैं, उसमें बेस ट्यूब है, उसमें स्पीकर्स हैं, एम्प हैं, दुनिया भर की चीजें हैं जो शायद ही आप कभी यूज करने वाले हैं। फालतू में मत लगवाइए भैया। कितने देर होता है, कितनी देर ऐसा होता है कि आप अपनी गाड़ी में 4 घंटे 8 घंटे म्यूजिक सुनते हैं। भैया मुझे तो इतना पता है 1-2 घंटे फ्रेंड्स के साथ जब आप एंजॉय कर रहे होते हैं तो आप सुनते हैं, उसके बाद जो बातों में मजा है ना वो गानों में नहीं है। तो वो जो हल्का हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक चलना है वो तो जो कंपनी स्पीकर देती है ना उसमें भी चल जाता है। बात करूं अपने छठे पॉइंट की, तो वो है कि चूज योर कार इंश्योरेंस वाइजली। देखिए इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो हर साल आपको करवानी है और हर साल आपकी गाड़ी जैसे जैसे पुरानी होगी आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ने वाला है। जब आप गाड़ी ले रहे हो तब से लेके जब तक आप गाड़ी बेचे ना, इंश्योरेंस अपने हाथ में रखिए और खुद करवाइए। जब आप डीलर के पास जाके नई गाड़ी लेते हैं तो उस इंश्योरेंस में अच्छा खासा अमाउंट उनके कमीशन का भी होता है, जिसे आप चाहें तो खुद इंश्योरेंस करके बचा सकते हैं। जैसे दुनिया भर की कंपनियां हैं, एको हैं, देखिए कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन आप चाहें तो ऐसी कंपनी से इंश्योरेंस करा के अपने पैसे बचा सकते हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, 500 रुपए में किसी भी कंपनी का आपको फास्ट टैग मिल जाता है, लेकिन डीलर्स जो हैं 600-700 रुपए आपसे लेते हैं। वो जो 200 रुपए 100 रुपए होते हैं ना वो उनकी कमीशन के होते हैं। तो आपको खुद ही फास्ट टैग लगवाना है, क्योंकि वो जो 500-600 रुपए का फास्ट टैग होता है ना वो ज्यादातर केसेस में आपके लिए वेस्ट ही हो जाता है। कौन 500-600 रुपए का यूजर आईडी पासवर्ड संभाल के रखता है भाई, थोड़ा सोचो। बात करते हैं अपने 7वें पॉइंट की, वो है लिसन टू योर कार प्रॉब्लम्स। देखिए कार जो है ना कुछ संकेत आपको देती रहती है, जैसे हमारी बॉडी है कुछ हिंट्स हमें देती रहती है जब हम अनहेल्दी या फिर बीमार फील कर रहे होते हैं। सेम वैसे ही हमारी कार्स भी है ना, छोटे छोटे कहीं ना कहीं हिंट्स देते रहती है, उसे सुनने की जरूरत है। अब मान के चलिए आपको 10,000 किलोमीटर पे व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करवाना है, 1,000 रुपए लगते हैं मैक्सिमम, आप जरूर करवा लीजिए। अगर आप वो नहीं करवाते हैं तो आपका जो प्री मैच्योर टायर वेयर होगा उसके लिए आपको 20 से 30,000 रुपए देने होंगे। प्लस अगर उसका इफेक्ट सस्पेंशन पे आ गया तो आपका पूरा का पूरा सस्पेंशन चेंज होगा, जिसमें आपके 30,000 से 40,000 डिपेंडिंग अपॉन योर कार लगेंगे। जब कोई चीज इतनी सारी एक साथ इकट्ठी हो जाती है ना तो उसे मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। रोज रोज अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो लास्ट डे में कम पढ़ना पड़ता है। याद है ना जब मम्मी चप्पल लेके बैठी रहती थी, लेकिन जब लास्ट डे हम इतनी मोटी किताब पढ़ते थे ना तो फिर हम यही सोच रहे होते थे कि 90 नहीं भगवान 33 नंबर आ जाए। तो वो नौबत अपनी गाड़ी के साथ अब तो मत आने दो। बात करते हैं अपने 8वें पॉइंट की, वो है चूज अ गुड मैकेनिक। देखिए जरूरी नहीं है कि आप हर चीज सर्विस सेंटर पे ही जाके ठीक कराएं। जेन्युइन पार्ट्स लेना आपका काम है, सर्विस सेंटर से ले लीजिए या फिर जो जेन्युइन ऑथराइज्ड सेलर हो उससे ले लीजिए। अगर आपकी कंपनी आउडी वाडी जैसी है जो बाहर अपने पार्ट्स बेचती नहीं है तो मैं नहीं कह रहा। अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी की वारंटी जो है वो खत्म हो गई है तो फालतू में जाके शोरूम पे सर्विस कराने की जरूरत नहीं है। उनके फालतू के लेबर चार्जेस दुनिया भर के चोचले शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपके कम से कम 30 से 40% ज्यादा रुपए लगते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अपने वो 30-40% रुपए बचाइए। बढ़िया एक लोकल मैकेनिक ढूंढिए। दुनिया भर के लोकल मैकेनिक हैं जो सर्विस सेंटर वालों से अच्छा काम करते हैं। होता क्या है ना कि हम चोचलों में पड़ के कि भैया नहीं सर्विस सेंटर पे ही सब कुछ सही होता है, ऐसे चक्करों में मत पड़िए। दुनिया भर के आपको केसेस देखने को मिल जाएंगे जहां पे इंसान ने सर्विस करने के लिए अपनी गाड़ी दी, सर्विस सेंटर वालों से गलती हो गई और गाड़ी की ऐसी तैसी हो गई। मैं ये नहीं कहता कि ये चीजें 100% होगी, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि हर जगह इंसान ही काम कर रहे हैं और गलतियां इंसान से ही होती हैं। तो आपको ये देखना है कौन अच्छा मैकेनिक है। आपके जब गाड़ी के वारंटी के साल पूरे हो गए आप उससे जाके सर्विस कराइए और ढेर सारे पैसे, मैं बात करूं अगर 50,000 से लेके 1 लाख तक डिपेंडिंग अपॉन योर कार, आप बड़े आराम से बचा सकते हैं। 9वां पॉइंट है कि भैया डोंट गो फॉर प्रीमियम फ्यूल्स। देखिए आजकल जो है 160 रुपए लीटर में चल रहा है XP 100 जो कि 100 ऑक्टेन पेट्रोल है। देखिए मैं मानता हूं कि उसके जो रिफाइनमेंट है उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले जो है कोई हाई ऑक्टेन पेट्रोल नहीं आते थे और हमारी गाड़ियां जो है ना 20-20 साल 15-15 साल बड़े आराम से चल जाती थी। तो टाटा नेक्सॉन आपके पास है, इग्निस है, स्विफ्ट है, इनके लिए ना आपको XP 100 डलवाने की जरूरत नहीं है भैया। नॉर्मल पेट्रोल डलवाइए और मस्त करके अपनी गाड़ी चलाइए, समय पे सर्विस कराइए, वो ज्यादा जरूरी है। पगुले को हंस की चाल चलने की जरूरत नहीं है, अन्यथा उसकी टांगे टूट सकती हैं। हो सकता है आपको बुरा लगे लेकिन ये बात सत्य है। बात करूं 10वें पॉइंट की, तो वो है कि वॉश योर कार एट योर ओन। देखिए भैया ऐसी बात है कि आप कहीं भी चले जाइए, अगर आप
आप महीने में 2 बार अपनी कार धुलवाते हैं तो आपके 800 से 1000 रुपए लगते हैं। नोएडा की बात करूं तो अगर आप इसे 10 साल तक करते हैं ना तो लगभग आपके 1 लाख रुपए लग जाते हैं। आप अपने घर में अगर खुद सारी एक्सेसरीज मंगवा के अपनी गाड़ी को धुलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके 20,000 रुपए से ज्यादा खर्च होने वाले हैं इन 10 सालों में। अब बहुत से लोग कहेंगे कि कैसी छोटी छोटी बातें कर रहा है, लेकिन देखिए जब आप खुद अपनी कार को धोते हैं ना तो आपको बहुत सारी कमियां अपनी कार में दिखाई दे जाती हैं जो पहले नहीं थी, और आप उसे समय पे रेक्टिफाई करा सकते हैं। और ये है अपनी कार को खुद धोने का फायदा, जो कि कोई भी लोकल वॉशर आपको नहीं बताएगा। दूसरी चीज, ज्यादातर लोकल वॉशिंग सेंटर्स जो होते हैं उनमें कोई भी वाटर सेविंग की टेक्निक नहीं होती है। जब आप अपनी गाड़ी खुद धोएंगे ना तो पानी को भी बचाएंगे, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी गाड़ी को खुद धोएं, जिससे आपका अपनी कार के साथ जो बॉन्ड है ना वो हमेशा बना रहे, जैसे एक माँ का उसके बच्चे के साथ बना रहता है। और हम मर्दों के लिए कार ना कुछ ऐसी ही होती है। 11वां पॉइंट है डोंट डू स्टंट्स विद योर कार। देखिए बहुत से हमारे यंगस्टर भाई जो हैं वो ड्रिफ्टिंग वगैरह सीखते हैं, ठीक है एज होती है और उसमें थोड़ा सा जो टेस्टोस्टेरोन है वो थोड़ा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमें कुछ ना कुछ अलग करके दिखाना चाहिए, लेकिन कोई जरूरत नहीं है आपको आपके कार के साथ स्टंट करने की। और ज्यादातर स्टंट जो है वो लोग करते हैं जिनकी EMI जो है उनके पापा भर रहे हो। तो भैया ऐसा है कि पापा का भी दर्द समझें और फालतू के स्टंट ना करें। देखिए स्टंट करेंगे गाड़ी खराब हो जाएगी वो कोई बात नहीं, आप नहीं रहेंगे तो आपके माँ बाप आपके बिना कैसे जिएंगे। इतना बड़ा दर्द अपने माँ बाप को मत दीजिए। इज्जत से गाड़ी चलाइए, तमीज से गाड़ी चलाइए, सुंदर सुंदर लगिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी गाड़ी के टायर, सस्पेंशन, क्लच वगैरह जो है बहुत आराम से उनकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं और इनडायरेक्टली अपने पापा के पैसे बचा सकते हैं। बात करते हैं अपने 12वें पॉइंट की, वो है अवॉइड ट्रैफिक टाइम टू कम्यूट। देखिए ये चीज आपको सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन जैसी हमारी स्कूल में आदत थी ना कि जैसी घंटी बजी स्कूल की भाग 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 भाग, वैसी ऑफिस में हमारे साथ हो रहा है। जैसी ऑफिस खत्म हुआ भाग भाग भाग। देखिए कुछ रुक जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए। कई बार है ना आप 15 से 20 मिनट भी अगर रुकते हैं ना तो आपका 30 से 40% आपको ट्रैफिक कम मिलने वाला है। अगर यही चीज आप आधे घंटे कर देते हैं तो आपको 50% से कम ट्रैफिक मिलेगा। आप जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं आप बहुत अच्छे से अब उसे जानते होंगे कि उसके ट्रैफिक के पीक आवर्स क्या हैं, आप उसे अवॉइड कीजिए। इससे आप अपनी गाड़ी का बहुत सारा फ्यूल बचाएंगे। कैलकुलेशन बताऊंगा तो दिमाग हिल जाएगा, लेकिन उसके पहले ये बता दूं कि 100 मीटर के लिए ना लोग 1-1 घंटे खड़े रहते हैं, जिसमें वो अपने क्लच की भी ऐसी तैसी कर लेते हैं। तो इस चीज को अवॉइड कीजिए। अब कैलकुलेशन सुनिए, अगर आपका ऑफिस आपके घर से 30 किलोमीटर है और आप जो है ट्रैफिक आवर्स में जाते हो और आपकी गाड़ी 10 का एवरेज देती है, और वही चीज आप नॉन ट्रैफिक आवर्स में जाते हो और आपकी गाड़ी 15 का एवरेज देती है, और मैंने मान लिया कि सिर्फ आप 20 दिन ऑफिस जाते हो, तो आप 10 साल के अंदर अपनी गाड़ी में फ्यूल से सिर्फ 2.5 लाख रुपए बचा देंगे, लगभग 2,40,000 आज के रेट के हिसाब से। अब सोच के देखिए कि ये कितना बड़ा डिफरेंस है। प्लस आप अपनी क्लच प्लेट बचाएंगे, अपना फटीग बचाएंगे। इतनी जल्दी किस बात की है आप ये बताइए, कहाँ जाएंगे? जितने कम ट्रैफिक में जाएंगे उतना सेफ जाएंगे, ये भी बात आपको समझनी होगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ट्रैफिक आवर्स को अवॉइड किया जाए। बात करूं 13वें पॉइंट की, तो वो है कि कीप नेसेसरी इक्विपमेंट्स इन योर कार। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई तो आपको टोइंग रोप होनी चाहिए आपकी गाड़ी में, फिर कहीं गाड़ी में आग लग गई तो ग्लास ब्रेकर और सीट बेल्ट कटर होना चाहिए। उसके अलावा आप चाहें तो जंपर केबल अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, एक पंचर रिपेयर किट रख सकते हैं और एक टायर इन्फ्लेटर रख सकते हैं। कभी आप अगर किसी सुनसान जगह पे फंस जाते हैं तो ये चीजें आपके सच में काम आने वाली हैं, और साथ ही साथ ये दूसरों को भी मदद कर देंगी। और आपकी फैमिली को अगर इमरजेंसी सिचुएशंस में ये चीजें बचा लेती हैं तो आप जानते हो कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। बात करूं 14 पॉइंट की, तो मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि फॉलो ट्रैफिक रूल्स। इससे आपके बहुत पैसे बचने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। आजकल देश में ना दारू, गांजा ये सब पी के गाड़ी चलाने का एक अलग ही चस्का है। आज नहीं पहले भी था, लेकिन अब हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है वो ज्यादा विजिलेंट हो गई है। तो वो क्या करती है, मुंह में आपके एक औजार दे देती है और आपका 2,000, 3,000, 5,000 का चालान दे देती है। ओवर स्पीडिंग करते हैं, आप अपने शहर में चेक कर लेना कितना चालान है आपका। रॉन्ग साइड जाते हैं, उसका चालान चेक कर लेना। उसके अलावा भी दुनिया भर के चालान है, नो पार्किंग जोन है और बहुत सारे चालान है जो आपकी गाड़ियों पर अक्सर आए रहते हैं। मैंने मेरे दोस्तों की गाड़ियां देखी हैं, 3-3, 4-4 साल पुरानी गाड़ियां हैं, 30-30, 40-40 हजार रुपए का चालान है। भैया किस बात की जल्दी है, क्यों इतना भगाना है? और घर में बैठ के क्यों नहीं पी सकते हम दारू वारू पी के? फिर ये भी कहेंगे कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। भाई ये सब है ना स्टैंड अप कॉमेडी में ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ में जिस दिन आपकी या आपकी वजह से किसी और की जान पे बनाई ना, उस दिन ये सारा जो है ना नशा उतर जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि ऐसे काम आप बिल्कुल ना करो।
इससे आपके बहुत पैसे बचने वाले हैं। बात करूं 15वें पॉइंट की, तो वो है कि डोंट शेयर योर कार। भैया आपको लगेगा सुनने में बड़ा अजीब, लेकिन आपको अपनी कार किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। इमरजेंसी है तो मैं मना नहीं कर रहा, दोस्त है तो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन दो लोगों के गाड़ी चलाने का तरीका और दो गाड़ियों को के चलने का तरीका जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। इसलिए आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप बार बार अपनी गाड़ी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि उसका कैरेक्टर सिर्फ आपको पता है, क्योंकि जितना आपने उसे चलाया है उतना सामने वाले ने उसे नहीं चलाया है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल एकदम रिजिड हो जाना है कि नहीं भैया गाड़ी तो नहीं दूंगा, लेकिन कोशिश करनी है कि अपनी गाड़ी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 16वां पॉइंट है भैया कि अपनी गाड़ी को हमेशा शेड में खड़ा करें। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपनी गाड़ी को रीसेल करना होता है, लेकिन उसका जो पेंट वेंट है वो बिल्कुल डल हो चुका होता है, या फिर हमें है ना अपनी गाड़ी को इसलिए बेचना होता है क्योंकि उसमें वो फील नहीं आ रहा होता है, वो नयापन नहीं आ रहा होता है। तो इसलिए जो है आप अपनी गाड़ी को हमेशा शेड में खड़ा करें, इससे आपकी गाड़ी हमेशा नई नहीं लगेगी, पेंट की लाइफ अच्छी रहेगी। और जैसे आप अपनी गाड़ी खरीदने के पहले रिसर्च करते हैं ना, बेचने के पहले भी बहुत सारी रिसर्च कीजिए कि मुझे किसको ये गाड़ी बेचनी है। जहां बेहतर डील्स मिले वहीं अपनी गाड़ी बेचिए। इतना तो आप जानते होंगे, मुझे पता है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बना रहा था आपका। यही थे वो सारे पॉइंट्स। यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी ऐसी कोई वीडियो बनी होगी। नीचे आप ग्रैंड टोटल देख लीजिए कि कितना हो चुका है। मतलब आप एक 5 लाख की गाड़ी लेते हैं तो भी आप लगभग 10 लाख बचा सकते हैं। एक 50 लाख की गाड़ी लेते हैं तो उस पर तो और ज्यादा बचा सकते हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करेंगे, लेकिन अगर आपको ये प्रयास पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करो, जल्दी करो, और हो सके जितना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर हो सके तो आपके अपने YouTube चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लो। कभी भी देखो यार, मैं है ना आप लोगों को इंसिस्ट नहीं करता सब्सक्राइब करने के लिए, तो सब्सक्राइब कर लिया करो, दिल को अच्छा लगता है। एफर्ट्स की वैल्यू जब होती है तभी मजा आता है। और जाते जाते अंत में फिर से वही एक बात कहूंगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।